देखो आज बीसीएल इंडस्ट्री के बारे में बात करूँगा। पहले टेक्निकल, उसके बाद फंडामेंटल, उसके बाद कुछ चीज़ आपको बताना चाहिए जो आपको काम आएगा ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टिंग के लिए। देखो पहले वो चीज़ बताता हूँ। आप स्टॉक मार्केट में आने का वजह होता है एक, कुछ पैसा अर्न करना। अगर कोई भी कंपनी का शेयर होल्डर बनना है तो आप क्यों इस कंपनी में कर रहे हो? वो तो बड़ा बड़ा जो लार्ज कंपनी है वो भी कर सकते थे। इधर क्या मिला था? शायद आपको इधर रिटर्न जनरेट करने के लिए ही तो आए हो, नहीं तो आपके पास एफडी भी था, वो 7% के आसपास अभी चल रहा है। और उसके बाद म्यूचुअल फंड भी जा सकते थे, और भी बहुत तरीका होता है जहाँ से आप पैसा बना सकते थे। तो अगर आप पैसा लगा के अगर पैसा बर्बाद कर रही हो तो स्टॉक मार्केट आने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पैसा खो रही हो। और ऐसे कंपनी का पैसा लगा के खोने से अच्छा है आप पैसा के रख दो आपके पास। और एक चीज़ आपको देखना चाहिए, आप जो स्टॉक ले रही हो उसको तीनों टाइम फ्रेम में क्यों नहीं देखते? मतलब अब डेली अगर आपको शॉर्ट टर्म व्यू है, मतलब मान लो 1 मंथ का, 7 डेज का और कुछ इसके आसपास, तो एक छोटा सा तो एसएल भी ले सकते थे। अगर मान लो आपको व्यू और भी बड़ा है, मतलब 2-3 महीने का, तो वीकली क्यों नहीं देखते? और भी बड़ा टाइम फ्रेम ले लो, तो आप मंथली क्यों नहीं देखते? हर पॉइंट में एक चीज़ देखना ज़रूरी होता है। आपको देखो, एक चीज़ आपको देखना होता है, आप जो पैसे इन्वेस्ट कर रही हो तो वो पैसा थोड़ा दिन के लिए ठीक है, मान लो 5 और 10, उतना करेक्शन सह सकते हो। उसके ज़्यादा लेना थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं रहता है उसको उठने पे उतना। जब एक स्टॉक 20% बढ़ जाता है ना, उसका और भी 20% जा सकता है। अगर 20% गिरता है तो 20% और भी गिर सकता है। देखो मेरे को कहने का मतलब यही है, आप कोई भी जगह पर, ये बुल मार्केट चल रहा है और इसके अंदर अगर पैसा अटक रही हो तो शायद दोबारा एक सोचना चढ़ेगा आपको इन्वेस्टिंग के बारे में। और भी एक चीज़, जो चीज़ देखता नहीं हो, देखो तीनों टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। अगर पहले चलो एक डेली टाइम फ्रेम देखो। मैं जो फॉलो करता हूँ वो 20 EMA को फॉलो करता हूँ। 21 EMA के क्यों फॉलो करता हूँ? क्योंकि वो लास्ट 21 डेज होता है, और अगर मंथ मिला करके देखो तो 21 ट्रेडिंग सेशन होता है। अगर वो क्लोजिंग बेसिस के होता है, अगर कोई भी स्टॉक 20 डेज के बिलो है उसका मतलब एक वीकनेस आ सकता है। उसी से हिसाब से कोई भी स्विंग लो पकड़ के तुम ऐसे ले सकते हो। वीकली भी वही होता है, और मंथली तो मंथली 20 EMA ऐसे ही यूज़ कर दो। तो उसके पीछे और भी कारण है क्यों 20 EMA ही है। जनरली मार्केट 20 EMA को ज़्यादा फॉलो करता है। तो एक चीज़ देखो, अगर कोई भी स्टॉक आप ट्रेंड में है, जो कैंडल बुलिशनेस आता है, मतलब इस पॉइंट में देखो, इस पॉइंट में इधर जब बुलिशनेस आने के शुरू किया, उसके बाद नेक्स्ट दिन फिर गैप अप और उसके बाद फिर गैप अप। इसका मतलब होता है अगर कोई भी बुल फेज होना का है तो वो कभी भी तो प्रीवियस डे का लो तोड़ेगा नहीं। तो प्रीवियस डे तो छोड़ दो, प्रीवियस नहीं तो 1-2 डेज बैक भी पकड़ लो, वो भी नहीं तोड़ने वाला है। क्योंकि अगर देखोगे पीछे आ जाओ तो तुमको और भी अच्छे से दिखाई पड़ेगा। इस पॉइंट को देख लो, इधर भी देख लो। जब शुरू हुआ था, जब इस पॉइंट में जब शुरू हुआ तब से देखो एक पॉइंट से ऊपर जा रहा था। तो एक बुलिशनेस ऐसे होता है। नहीं तो एक कैंडल के अंदर मान लो कोई एक बड़ा सा कैंडल होता है, उसके अंदर कुछ दिन रह जाए तो तुम्हारा ट्रेलिंग ऐसे लो उस कैंडल का लो होता है। तो मंथली और वीकली भी ऐसे ही दिखता है। तो देख लो, पहले एक चीज़ देख लो, इस पॉइंट में जब भी मंथली शुरू हुआ था, इस पॉइंट से 20 EMA को ब्रेक किया, अगर तुम्हारा एंट्री इस पे आसपास भी होता तो तुम्हारा एसएल होना चाहिए था इधर, तो एसएल होना चाहिए था इधर।
मान लो अभी नहीं तो ऐसे भी इधर भी देख लो, तो कुछ दिन के लिए इधर रुक गया, देखो तुम्हारा स्टॉक इस पॉइंट से पुलिस ने शो किया और तुम्हारा एसएल भी इतना ही होना चाहिए था। इसका नीचे अगर क्लोजिंग आ जाए तुम निकाल जाओ, नहीं तो कोई एक स्विंग लो ले लो। कभी कभी ऐसे भी होता है तुम्हारा एसएल लाने के बाद वो एसएल ले भी जाता है। तो जब से ये ऊपर जाने लगा तब कभी भी उसका ब्रेक नहीं तोड़ा, तो क्लोजिंग नहीं आया। देखो इधर भी नहीं हुआ इस पॉइंट से लेकर के इधर, बट अभी इस पॉइंट में आकर के तो एक थोड़ा सा देखो, जो प्रीवियस मान था उसका प्रीवियस मान देखो, उसको प्रीवियस मान देखो, मतलब तीनों मान जो भी पुलिस ने शो किया वो पूरा का इनवॉल्व कर चुका है और कुछ दिन बाकी भी है। इसी टाइम में एक ही चीज़ कहूँगा, अगर तुम्हारे पास है तो तुम एक कोई भी स्विंग लो ऐसे लगा लो, नहीं तो ऐसे भी हो सकता है जो भी गिरा है उससे भी नीचे गिर सकता है, क्योंकि तुमको तुमको किस चीज़ के फाइट है, तुम सिस्टम के साथ फाइट कर रहे हो ना, जो सेल कर रहे हो उसके साथ फाइट कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा पैसा लग रहा है। तुमको सिर्फ तो पता है स्टॉक के बारे में और स्किनर.इन के बारे में, तो स्किनर.इन देख करके तुम कुछ नहीं समझ कर सकोगे, क्योंकि उसमें अंदर जो फंडामेंटल होता है वो और बाहर जो काम होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। तो अब दोनों चीज़ को एक साथ कंबाइन नहीं करो। प्राइस एक इमोशन होता है और प्राइस जब इस इमोशन अब मार्केट टाइम में अलग होता है, तो इस टाइम में कोई बड़ा प्लेयर सेल भी कर सकता है, कोई बाई भी कर सकता है। तो आप लोगों को ध्यान से देखो, जो भी काम करो एसएल लगाओ, अगर एसएल गया तो उसको लेने की कोशिश करो, और जब जब देखो तुम्हारा ठीक है तुम एसएल ले गया और फिर से और भी एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, थोड़ा सा ट्राई मारो ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर 20% गिर सकता है तो और भी गिर सकता है। तुम आईएफएल फाइनेंस को देख लिया, उसके बाद कोई न्यूज़ था कि उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा तुमको क्या पता, कंपनी क्लैरिफिकेशन भी आ चुका है। तो अब कितना सारा कंपनी, पेटीएम भी हुआ था। अब देखो न्यूज़ जो करना था वो लोगों ने कर दिया। अब न्यूज़ अलग होता है, प्राइस अलग होता है, इमोशन अलग, इमोशन के साथ और प्राइस के साथ बहुत बड़ा रिलेशन होता है। तो जो भी तुम्हारा सामने दिखाया जाता है जो स्किन, उसको बिलीव करो, ना ट्विटर को बिलीव करो, ना मेरे को बिलीव करो, ना जो जो यूट्यूब जो भी कह रहा है, जो फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा है। तो हम एक ही चीज़ कह सकते हैं, तुम्हारे साथ तुम्हारा स्किन ही बिलीव होगा, तुम्हारा सिस्टम बिलीव होना चाहिए, ना तुम्हारा वो चीज़ को होप करके बैठे रहोगे। कब तक बैठे रहोगे? उससे अच्छा है तुम दूसरा कोई मौका ढूंढ लो, वही अच्छा रहेगा। इधर इधर इसके साथ फाइट करने से एक ही चीज़ होगा, तुम मेंटली डिप्रेस हो जाओगे और दूसरा चीज़ बहुत टाइम के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो ध्यान से करो। थैंक यू।